नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सिलक्यारा पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, राहत और बचाव कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण, मजदूरों के परिजनों से भी की मुलाकात। मसूरी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मनाई गई जयंती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी को किया नमन, इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। देहरादून में 18 निरीक्षण और उप निरीक्षकों को मिली नई जिम्मेदारी, पुलिस कप्तान अजय सिंह ने किए तबादले, शंकर सिंह बिष्ट को दी ऋषिकेश कोतवाली की जिम्मेदारी। देहरादून में पार्किंग को लेकर सख्त हुआ एमडीडीए, प्राधिकरण उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने अभियंताओं के साथ की बैठक, पार्किंग व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश। मसूरी के चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल पर वार्षिकोत्सव, सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम का समापन, बच्चों को वितरित किए गए वार्षिक पुरस्कार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पार्किंग की व्यवस्था को लेकर शहर में सख्त नियम बनाए गए हैं। शहर में पार्किंग को लेकर सख्त हुआ एमडीडीए, प्राधिकरण उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने अभियंताओं के साथ की बैठक, कमर्शियल प्रतिष्ठान संचालकों को करानी होगी पार्किंग की व्यवस्था, वहीं पार्किंग व्यवस्था न कराने वालों के खिलाफ होगी सीलिंग की कार्रवाई, वंशीधर तिवारी का यह कहना है। वहीं जिला प्रशासन और यातायात पुलिस को शहर के प्रतिष्ठानों की पार्किंग व्यवस्था की सूची कराई जाए उपलब्ध, बीसी की अभियंताओं को 2 टूक किए, अपने अपने सेक्टरों में अवस्थित कमर्शियल भवनों का निरीक्षण करे कार्रवाई, वहीं शहर के प्रमुख मार्गों पर स्थित प्रतिष्ठानों में पार्किंग की हर हाल में हो व्यवस्था, पार्किंग को हर हाल में बेसमेंट में कराया जाना है सुनिश्चित, वहीं इस कार्य में किसी भी तरह की शिथिलता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वंशीधर तिवारी का यह कहना है। वीसी ने सचिव मोहन सिंह बर्निया को अभियान की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो देहरादून से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे थे, जहां पर शहर में पार्किंग को लेकर के सख्त नियम हुए हैं और एमडीडीए भी सख्त हो चला है, जिसमें प्राधिकरण उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने अभियंताओं के साथ बैठक की और बैठक के बाद से कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पार्किंग व्यवस्था न कराने वालों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई होगी। चलिए रुक करेंगे खबरों का। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिवस पर शहीद स्थल झूलाधर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जीवनी पर विस्तृत जानकारी दी और उन्हें आयरन लेडी की संज्ञा देते हुए देश के विकास में किए गए उनके योगदान को याद किया। वहीं इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का मसूरी से गहरा नाता है और अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान कई बार पर्यटन नगरी मसूरी में आई और उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है और आज उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है कि भारत विश्व में अपना अलग मुकाम हासिल कर चुका है। अब खबर देहरादून से है, जहां पुलिस कप्तान अजय सिंह ने 18 निरीक्षक और उप निरीक्षकों के तबादले कर दिए हैं। आपको बता दें कि पुलिस कप्तान अजय सिंह ने ऋषिकेश कोतवाली की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर शंकर सिंह बिष्ट को दे दी है। वहीं ऋषिकेश के कोतवाल खुशीराम पांडे को शिकायत प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाकर भेजा है, जबकि रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक होशियार सिंह पंखौली को डोईवाला कोतवाली भेज दिया है। वहीं कोतवाली डोईवाला के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह चौहान को रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक की जिम्मेदारी दे दी गई है। इसके अलावा इंस्पेक्टर राजेश शाह, राकेश गुसाई, संजय कुमार, सूर्यभूषण नेगी, गिरीश चंद शर्मा, संपूर्णानंद गैरोला, मनोज आसवाल, कैलाश चंद भट्ट और उप निरीक्षक रविंद्र सिंह नेगी, वैभव गुप्ता, मोहन सिंह, लोकेंद्र बहुगुणा, शैंकी कुमार और रजनीश कुमार के नाम ट्रांसफर लिस्ट में शामिल हैं। वहीं मसूरी के चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल का वार्षिकोत्सव और क्रिसमस समारोह, नन्हे बच्चों की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, फैशन शो,
नृत्य आदि के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर बच्चों को वार्षिक पुरस्कार भी वितरित किए गए और इस मौके पर मुख्य अतिथि अंग्रेजी लेखक गणेश सैली ने कहा कि मसूरी में अंग्रेजी एजुकेशन 1834 में शुरू हुई और 31 साल पुराने चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल में आया, जहां बच्चों ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों का आत्मविश्वास देखते ही बना। मसूरी शिक्षा का गढ़ रहा है। यहां पर जॉन मैकनन ने मसूरी सेरेमनी लीडेल स्टेट में खोली थी। वहीं स्कूल के निदेशक मुनीश मिश्रा ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा को निखारना, आत्मविश्वास पैदा करना और उनका चहुमुखी विकास करना है। इस मौके पर स्कूल की प्रधानाचार्य एस बत्रा ने कहा कि बच्चों के समग्र व्यक्तित्व विकास को देखकर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि बच्चे अपनी प्रतिभा को निखारने के साथ इसका आनंद भी ले सकें। तो मसूरी से आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां पर चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल का वार्षिकोत्सव और क्रिसमस समारोह मनाया गया, जिसमें नन्हे बच्चों ने प्रतिभाग किया। कई सारी सुंदर प्रस्तुतियां दी, जिसमें फैशन शो, नृत्य आदि के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपको बता दें कि इस मौके पर बच्चों को वार्षिक पुरस्कार भी वितरित किए गए और साथ ही साथ इस मौके पर मुख्य अतिथि अंग्रेजी लेखक गणेश सैली ने कहा कि मसूरी में अंग्रेजी एजुकेशन 1834 से शुरू हुई और 31 साल पुराने चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल में ही आई, जहां बच्चों ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों का आत्मविश्वास इस दौरान देखते ही बना और स्कूल के निदेशक मुनीश मिश्रा ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा को निखारने के साथ साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और उनका चहुमुखी विकास करना भी है। एक्चुअली ये बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए होता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। बच्चे स्टेज कॉन्शियस नहीं होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और वो एंजॉय भी करते हैं हर प्रैक्टिस, हर एक्टिविटी को, और खुशी से पेरेंट्स भी खुश होते हैं बच्चों को देख के। और ये एजुकेशनल भी है, बच्चे की डेवलपमेंट के लिए भी है, ऑलराउंड डेवलपमेंट। और उत्तरकाशी से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज 8वें दिन भी टनल में 41 मजदूरों की जिंदगी फंसी हुई है। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल हादसे का आज 8वां दिन है और टनल में फंसे हैं अभी भी 41 मजदूर। टूटता जा रहा है मजदूरों का हौसला। रेस्क्यू ऑपरेशन को लग सकते हैं अभी और दिन। सिलक्यारा सुरंग में ऊपरी हिस्से में कई जगह किए गए हैं ड्रिलिंग के लिए चिन्हित, अब उस पर काम भी शुरू हुआ है। इंदौर से मंगाई गई है एक और मशीन जो कार्य में जुट गई है। वहीं सिलक्यारा पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री के साथ सीएम धामी और मुख्य सचिव भी मौजूद हैं। राहत और बचाव कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। मजदूरों के परिजनों से भी मिले हैं नितिन गडकरी। हर संभव मदद देने का भरोसा भी उन्होंने दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। पिछले 7-8 दिनों से मजदूरों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, नितिन गडकरी ने कहा है। और साथ ही श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालना राज्य और केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि राज्य और केंद्र सरकार मजदूरों के जो परिजन हैं, जो मजदूर वहां पर फंसे हैं, उनके साथ खड़ी है। 6 वैकल्पिक विकल्पों पर किया जा रहा है कार्य और भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियां भी इस पर काम कर रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में विदेशी विशेषज्ञों की 6 टीमें भी शामिल हैं। तो उत्तरकाशी से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां टनल हादसे का आज 8वां दिन है और 8वें दिन भी 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं, प्रयास किए जा रहे हैं और इस दौरान केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी यहां पहुंचे, जहां पर उन्होंने मजदूरों के परिजनों से बातचीत की है। इसी के साथ ही सचिव और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी पहुंचे हैं। इन्होंने भी जो मजदूर है, जिनके परिजन हैं, उनसे बातचीत की है, उन्हें भरोसा दिलाया है। साथ ही बताया गया है कि इंदौर से एक और मशीन मंगाई गई है जो कार्य में जुट गई है। 8 दिनों से इस आपत्ति का मुकाबला हम सब लोग सब प्रकार के प्रयासों से कर रहे हैं। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। आज करीब 2 घंटे मैंने हम लोग सभी कंसर्निंग ऑफिसर जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ
सभी प्रयासों के बारे में टेक्निकल चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से जो टेरिन है हिमालय का, इसमें एक प्रकार का स्टार्टा नहीं है। जियोलॉजी में अलग अलग रॉक के लिए अलग अलग प्रकार का हार्डनेस होता है, जैसे टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपिटाइट, ऑर्थोक्लेट्स, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। यहाँ क्या है कि बीच में सॉफ्ट है, एकदम हार्ड है। तो स्वाभाविक रूप से दिक्कतें बहुत आ रही है और हमने अभी इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए, 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है। पीएमओ से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के सरकार, उनके मुख्य सचिव और उनकी पूरा सहयोग है, और NHIDCL ये भी इसमें विशेष रूप से हमारे महमूद करके एडिशनल सेक्रेटरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो भी काम कर रहे हैं। यहाँ आसपास हिमालय में जहाँ प्राइवेट सेक्टर में पीएमओ से भी जोजिला टनल का यहाँ ध्यान दिया जा रहा है, का काम चल रहा है। उन प्राइवेट सेक्टर में भी टनल के काम करने वाले एक्सपर्ट जो थे उनको भी यहाँ बुलाया, जो BRO के थे उनको भी बुलाया है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो लोग अटके हुए हैं अंदर में, उनको हम मेडिसिन और विशेष रूप से जो फूड है वो उनके पास पहुंचा पाए और उनसे कम्युनिकेशन प्रस्तावित करें। पहले एक लाइन थी, अब स्पेयर में और दूसरी एक लाइन हमने करके रखी है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनको आने वाले समय में फूड पहुंचाने में, मेडिसिन पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑक्सीजन की लाइन भी है, और हम इस प्रकार से पूरा पहली बात यह कर रहे हैं कि उनकी रक्षा कैसे करें, उनकी जो आवश्यकता है वो उनको कैसे मिले। पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उनकी जान बचाए। यहाँ जो अनेक प्रयास चल रहे हैं ऊपर से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अनेक प्रकार के ड्रिलिंग मशीन, टेक्नोलॉजी, अलग प्रकार के अनेक प्रकार पे काम हो रहा है, जिसका मैंने और मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से उनका प्रेजेंटेशन और उसका पूरा अभी तक का रिपोर्ट लिया है। राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने जहां जरूरत होगी वहां एयरलिफ्ट करके रोड बनाना है, वहां रोड बनाना BRO बना रही है इमरजेंसी मशीन ले जाने के लिए। इसके लिए जो जो आवश्यकता होगी, एक जगह पर पानी की बहुत जरूरत है तो पानी भी लगेगा बड़े प्रमाण पर, तो वो स्वाभाविक रूप से सब प्रकार की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सब सपोर्टिंग जितनी बातें उसकी भी व्यवस्था पूरी की गई है। बहुत से मशीन पहुंचे हैं। जो पहला प्रयास हमने ऑगर मशीन का शुरू किया, जो ये सब सपोर्टिंग जितनी बातें उसकी, वो एक मशीन काम कर रही है, दूसरी भी मशीन है, पर वो मशीन जब सॉफ्ट स्टार्टा था तो अच्छा काम कर रही थी। अचानक हार्ड मटेरियल आने के कारण थोड़ा सा चिंता का विषय हुआ, उसका भी टेक्निकल सोल्यूशन निकाला गया है। और वो मशीन जो है, वो जो पाइप अंदर में जाएगा तो वो आखिरी तक पहुंचकर फिर वहां से लोगों को उसमें से बाहर निकालने का प्लान उसमें है। वर्टिकल भी 3 प्रकार के प्रयास है, उसके भी हम कर रहे हैं। हमने कोई प्रयास ऐसा नहीं रखा कि जो हमको नहीं कर सकते। हमने सब प्रकार के प्रयास किए। पहली प्रायोरिटी है उनकी जान बचाना और जल्द से जल्द उनको बाहर निकालना। ये आपदा है, ये जो हिमालय का टेरिन है, इसका स्टार्टा बड़ा ब्राजील है, तो स्वाभाविक रूप से ये जियोलॉजी के दृष्टि से भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और फिर भी इसको जो कंक्रीट का लाइनिंग करते हैं वो भी किया है, काफी जग तक वो हुआ है, और दोनों बाजू से उसको करके फिर वो हम लोग आखिरी तक पहुंचते हैं। यही सिस्टम है। जम्मू के श्रीनगर के बीच में हम 18 टनल बना रहे, जो 15 बन गई, फिर जोजिला बना रहे, तो करीब उत्तराखंड, कश्मीर, जम्मू कश्मीर को पकड़कर हम कम से कम 2.25 लाख करोड़ की टनेज बना रही। ये जो लैंडस्लाइड्स होती है, इसके लिए भी हमने स्पॉट्स भी आइडेंटिफाई किए हैं, और उसके लिए भी परमानेंट सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जाए, उसमें उत्तराखंड के सरकार ने भी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला है। हमने स्विट्जरलैंड के काफी कंपनियों के साथ चर्चाएं की है, और इसके लिए भी परमानेंट व्यवस्था हमारे मिनिस्ट्री में करके इसको प्रोटेक्ट करने के बारे में हम काम करेंगे।
मुझे लगता है कि आप भी पूछेंगे ये कब होगा। स्वाभाविक रूप से मैं इतना ही बता सकता हूं कि ये जो ऑगर मशीन है ये अगर ठीक से चल गई तो हम 2-2.5 दिन में वहां तक पहुंच सकते हैं और वो भी प्रयास सबसे नजदीक होने वाला है। पर इसके अलावा अलग अलग प्रयास चाहे कितने भी दिन के हों, अगर उसके लिए भी हमने वर्टिकल भी अनेक प्रकार से जगह देकर वहां भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे आपदा प्रबंधन के सेक्रेटरी भी हैं, चीफ सेक्रेटरी भी हैं और आप लोगों को सही समय पर सही सूचना मिलेगी। और इसमें जितने विशेषज्ञ हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इसकी चिंता कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी आपके सामने अभी आए हैं यहाँ पर और लगातार 2 घंटे से पूरी मॉनिटरिंग हुई है और सारे विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए चिंता है कि ये आपदा है और आपदा देखिए किसी एक कारण उसका नहीं होता है और उसमें सभी लोगों को, आप लोगों को भी, सब लोगों को सहयोग करना है। आप लोग लगातार कर भी रहे हैं। मैं आप लोगों की प्रशंसा भी करना चाहता हूं कि अधिकांश लोगों ने अभी तक किसी प्रकार का वो नहीं किया है। अब यही है स्थिति कि जैसा आपने बताया कि अभी हमारा एक तो अंदर जो लोग हैं उनका भी मनोबल बना रहे, उनके परिजन उनसे बात कर रहे हैं और जो बाहर हैं उनकी भी हमें चिंता करनी है, वो सब चीजें कर रहे हैं। और हमारा सबका यही होना चाहिए कि अभी भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी ये जो हमारे सभी जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं 6 प्रकार के, उनमें से कोई भी रास्ता पहले से पहले सफल हो और वो लोग बाहर आए। समीक्षा करेंगे, जितने भी इस प्रकार के काम हो रहे हैं सभी की समीक्षा करेंगे। और देखिए जो हिमालयन में जो हमारे राज्य हैं, इस प्रकार की जो अचानक परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं एकदम से, कि उसमें थोड़ा सा अभी हम लोगों को अभी उतने आगे हम नहीं पहुंचे हैं। आगे से इस प्रकार की घटना से सबक लेते हुए। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ फोनो लाइन पर कमल शर्मा, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड जुड़ गए हैं। कमल, आज 8वां दिन है, 41 मजदूर अभी भी फंसे हैं, उनकी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद जारी है और इस बीच केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी वहां पहुंचे हैं। क्या कुछ अपडेट है मामले में? हाँ ज्योति, कहे तो बड़ा कहना बिल्कुल सही है कि आज एक पूरा 8 दिन हो चुके हैं, क्योंकि दीपावली का दिन था, रविवार का ही आज का दिन था, जो आज रविवार है। लगभग 8 बजे की सुबह घटना है जब ये टनल में ऊपर से धंस गई थी और बल्ब आ गया था और 41 मजदूर अंदर टनल में फंस गए थे। और आज पूरे 8 दिन हो गए हैं। 12 तारीख थी, आज 19 दिन हो गए पूरे। अगर हम कहें तो पूरे 8 दिन हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं किस तरीके से इनको बाहर निकाला जा सके। बड़ी अब लगातार हम कहें तो कल केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों सामान्य रूप से इस प्रयास में लगी कि जल्दी से जल्दी इस टनल में से मजदूरों को, 41 मजदूर जो फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकाला जा सके। क्योंकि बड़ी चिंताजनक बात हो रही है कि 8 दिन हो गए और क्या स्थिति, वो अंदर पूरे अपने जीवन से एक तरह से वहां संघर्ष कर रहे हैं। तो आज नितिन गडकरी पहुंचे हैं, कल वहां पर प्रधानमंत्री के कार्यालय के भी पहुंचे थे और आज नितिन गडकरी सब यहां पर पहुंचे हैं। वीके सिंह भी पहले यहां पर आए थे, राज्य मंत्री थे, आज नितिन गडकरी आए हैं। तो कहीं ना कहीं अब सबसे बड़ी बात यही है कि यही प्रयास किया जा रहा है कि कैसे जल्दी से करें, क्योंकि अभी तक जितने भी पहले प्रयास किए गए वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हुए हैं। अब एक नया प्रयास शुरू किया गया है, लगभग कहें तो 6 एंगलों से दोबारा फिर काम शुरू किया गया है। एक हम कहें तो जो टनल है उसके ऊपर से कुछ जगह चिन्हित की गई है, वहां से प्रयास किया जा रहा है कि ड्रिल करके ऊपर से पहुंचा जाए। क्योंकि हम जब जहां टनल है वहां से अंदर प्रयास कर रहे थे लगभग 2 दिन से, तो एक आगर मशीन जो आई थी, आगर मशीन जो बताया अमेरिकन वाली, उससे भी प्रयास किया गया था। लगभग 24 मीटर तक अंदर वो पाइप जा चुके थे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कोई तकनीकी खराब आ गई, उसमें आ गई, कोई बेरिंग्स खराब हो गई जिस कारण वो रुक गई थी। और उससे सबसे बड़ी बात है, जब वो मशीन चल रही थी कंपन भी हो रही थी, कहीं ना कहीं फिर मिट्टी दोबारा गिर रही थी। तो प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। कई विदेशी लोगों से भी सलाह की वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अन्य जितनी भी भारत सरकार की एजेंसियां हैं, मेट्रो की है जो, और यहाँ रोड बन रही है उसकी एजेंसी, और जितने भी विशेषज्ञ हैं उन सबको यहाँ पर बुला लिया गया है और सबसे लगातार बैठ के मीटिंग की जा रही है। नितिन गडकरी लगभग 1.5 से 2 घंटे यहाँ पर मीटिंग करी, पूरी समीक्षा बैठक की करी कि कैसे ये जल्दी से जल्दी यहाँ पर इसको किया जा सके और ये ऑपरेशन जो है ये पूरा हो सके और जो 41 जिंदगियां अंदर जो हैं उनको कैसे सकुल से बाहर निकाला जाए। सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है। उनके परिजन यहाँ पर पहुंच चुके हैं, काफी परेशान है। उनसे भी नितिन गडकरी और माननीय मुख्यमंत्री आज उनसे मिले हैं, उनको बताया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार हर संभव आपके साथ खड़ी है।
ये आपका नहीं, इसके लिए पूरे देश के लोग चिंतित है, केंद्र सरकार चिंतित है, राज्य सरकार चिंतित है, हम सभी लोग चिंतित हैं कि कैसे इन आप लोगों को, इनको जो आपके वहां पर भाई, बच्चा, बेटा जो भी किसी का फंसा हुआ उसको कैसे बाहर निकाला जाता। उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा ये सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता है और हम कैसे प्रयास करके उनको जो दवाइयां की जरूरत है वो भेजा जाए, ऑक्सीजन को उनको भेजी जा रही है और जो थोड़े खान पीन का व्यवस्था है वो की जा रही है। पर अब यही देखना है कि जिस अब नए एंगलों से प्रयास किया गया ये कब सफल होते हैं और आज 8 दिन हो गया और अभी कितने दिन और लगते हैं, यही देखना। और उसके बाद जो अंदर 41 लोग जो फंसे हुए हैं उनमें उनकी क्या स्थिति बनती है ये अभी बड़ा कहना मुश्किल होगा। पर प्रयास लगातार शुरू हो गए हैं, भारत सरकार ने भी युद्ध स्तर से शुरू कर दिए, लगातार पीछे मंत्री आए, आज फिर नितिन गडकरी यहां पर पहुंचे हैं और अन्य एजेंसियां भी यहां पहुंची हैं, अन्य मशीनें भी और मंगाई गई हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी की और उसमें शुरुआत की गई है। अब यही देखना है कि ये कब प्रयास शुरू होते हैं। पूजा अर्चना भी चल रही है, भगवान से प्रार्थना भी चल रही है और नए कोणों से भी काम चल रहा है। अब यही देखना है कि कब ये प्रयास सफल होता है और जो 41 जिंदगी है वो कब बाहर आती है और उनकी स्थिति क्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से कमल परिवहन मंत्री पहुंचे हैं, सीएम धामी भी पहुंचे हैं, मुख्य सचिव भी यहां पर पहुंचे हैं और आपने बताया कि जो परिजन है मजदूरों के वो लगातार वहां पर बने हुए हैं, तो कैसे ऐसे समय में, ऐसे मुसीबत के समय में उनको ढांढस बंधाया गया और साथ ही साथ जो इंदौर से मशीन आपने बात की है, जो मशीन मंगा गई है, उसका क्या रोल इसमें रहने वाला है? हाँ ज्योति, जो एक आगर मशीन पहले यहाँ पर आई थी लगभग 3 दिन पहले, वो अमेरिकन कंपनी मशीन थी, ये और हॉलैंड की और अन्य वैसे अभी एक इंदौर से भी मशीन पहुंची है। अब इसके ये प्रयास किया जा रहा है कि ऊपर से जो टनल है वहां से ड्रिल की जाए, वहां चिन्हित किया गया है, क्योंकि यहाँ के अभी नितिन गिरी सब बता रहे थे कि जो यहाँ के पहाड़ हैं वो एक कहीं से नरम है और कहीं से एकदम हार्ड है। तो अलग अलग तरीके के जो यहाँ सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है पता चला है कि यह पहाड़ियां अलग कहीं बिल्कुल हार्ड है, कहीं वैसे है, तो बड़ी चीजों को समझ के यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं दुनिया में, भारत में से जो और अन्य जगह टनल चल रही है, उन सब विशेषज्ञों को यहाँ बुलाया गया है। सभी कोणों से, यहाँ 6 कोणों ने लग बताया कि 6 तरीकों से यहाँ पर काम चल रहा है। जो ऊपर में जो अब तो जो ऊपर टनल बनी हुई है उसके ऊपरी हिस्सा है, वहां पर कुछ चिन्हित किए गए कि कहां से ड्रिल किया जाए जिससे जल्दी से जल्दी वहां तक ऊपर के रास्ते का ड्रिल करके वहां पहुंचा जाए और वहां के रास्ते निकाला जाए। तो प्रयास सब किए जा रहे हैं। अब यही देखना है कि कौन सा प्रयास सफल होता है और वो कितने दिन में सफल होता है और ये कब ये लोग बाहर आए, यहाँ पर जो 41 लोग जो वहां पर फंसे हुए हैं कैसे उनको जल्दी से बाहर निकाला जाए। अब इसी में सारी प्राथमिकता है, उनका यही प्रयास है। तो सभी कोणों से इस टाइम काम चल रहा है, तो कैसे जल्दी जल्दी इन 41 जिंदू को बाहर निकाल के इन सबको बचाया जा सके। क्योंकि कमल देखिए, सब प्रयास कर रहे हैं लगातार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लेकिन जो मजदूर अंदर फंसे हैं क्या वो सकुशल है, एक बड़ा सवाल ये है। और दूसरा ये है जो एक्सपर्ट हैं, जो टनल एक्सपर्ट हैं, जो 6 टीमें हैं, उनका क्या कुछ इस मामले में कहना है? हाँ ज्योति, बिल्कुल सही है कि जगत जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही कहना है कि हम वो भी अपनी तकनीकी की बात बताते हैं। अब ऐसे चीज हमने करी, ये संरक्षण ये निकल के आया, ये किया, सभी और भी जितनी एडवांस चीजें हैं उनके से किया जा रहा है। और जो अन्य विशेषज्ञ हैं उन सभी को, क्योंकि और भारतवर्ष में कई जगह टनल चल रही है, जो वहां के इंजीनियर्स हैं या वहां के विशेषज्ञ हैं उन सबसे जानकारी ली जा रही है और 200 विशेषज्ञ यहाँ पर बुला लिए गए हैं। मतलब हर चीज का अमला जितना भी है वो सब यहाँ पहुंच गया है। पर यही प्रयास कर रहे हैं कि सफल कब होता है। अब यही है कि भगवान से भी प्रार्थना की जा रही है, वहां मंदिर बनवाया गया, पूजा अर्चनी भी गई थी और सभी लोग उनकी भगवान से अलग अलग मन्नतें मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, भगवान जल्दी से जल्दी जो हम प्रयास कर रहे हैं वो सफलता हो। और ये 41 जिंदगियां जो पिछले 8 दिन से उस गहरी वहां अंधेरे में फंसी हुई हैं, जहां टनल के अंदर क्या स्थिति होगी ये तो उन्हीं से जब निकलेंगे तब बाहर कैसी स्थिति में वो जी रहे होंगे। कहीं बताया जा रहा है कहीं मजदूर जो शुगर के पेशेंट हैं, कहीं पैसे भी हैं, उनकी क्या स्थिति होगी। बातचीत भले ही यहाँ पर हो रही है, थोड़ी टॉकी से चल रही है, उनकी हो रही है, पर जो लोग अंदर फंसे हैं पिछले। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है, प्रशासन भी प्रयास कर रही है। अब देखना ये होगा कि कब तक 41 मजदूरों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या जिम जाने से सेहत बन सकती है? नहीं। क्या